सरकारें आती हैं और सरकारें जाती है। कुछ सरकारें दलितों को फायदा पहुंचाने की बात करती है तो कुछ सरकारें ब्राह्मणों को, कोई सरकार हिंदू हिंदू करती है तो कोई सरकार मुस्लिम मुस्लिम। लेकिन कुछ लोग हैं जो सभी के लिए खड़े हैं, कुछ लोग हैं जो रेगिस्तान की तपती गर्मी में भी आपके लिए खड़े हैं और कुछ लोग हैं जो बर्फीले पहाड़ों में भी आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं, और वह है हमारी भारतीय आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी। हमारी इंडियन आर्मी बिना किसी जाति धर्म को देख के 24 घंटे हर एक हिंदुस्तानी के लिए सरहदों पर डट कर खड़ी है। वह परिस्थितियां नहीं देखती, वह सिर्फ यह देखती है कि हर भारतीय सुरक्षित रहे और भारत माँ पे कोई भी अपनी बुरी नजर नहीं डाल सके। और क्या आपको पता है 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं? सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि आखिरकार 15 जनवरी को ही इंडियन आर्मी डे क्यों मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि 15 जनवरी 1949 के दिन ही हमारे इंडियन आर्मी के फर्स्ट कमांडर इन चीफ जो थे एक भारतीय बने थे। जी हाँ, KM करियप्पा ही वह पहले शख्स थे जिन्होंने 15 जनवरी 1949 के दिन जो है भारत की जो कमान है अपने हाथ में ली थी, क्योंकि इससे पहले जो भी कमांडर इन चीफ थे वह ब्रिटिश आर्मी के ही थे। तो इसलिए 15 जनवरी 1949 के दिन हम इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। देश के अंदर कोई मुसीबत हो या कोई आंतरिक मामला, बाहरी दुश्मन का कोई हमला हो या कोई प्राकृतिक आपदा, हमें सबसे पहले हमारी इंडियन आर्मी की ही याद आती है। तो आज हम चलिए इसी मौके पर जो है कुछ इंडियन आर्मी के रोचक तथ्य भी जो है डिस्कस कर लेते हैं। हमारी इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी है। मतलब कि हमारी आर्मी में जितने भी सैनिक हैं वह सब अपनी स्वेच्छा से इंडियन आर्मी में आए हैं, कोई भी लॉफुली या फोर्सफुली इंडियन आर्मी में नहीं आया है। हमारी इंडियन आर्मी में 12.5 लाख से भी ऊपर जो है एक्टिव सोल्जर्स हैं और 9.5 लाख से भी ज्यादा रिजर्व सोल्जर्स हैं। भले ही दूसरे देशों में कुछ संख्या ज्यादा हो, लेकिन वहां पर लॉ है जिसमें फोर्सफुली लोगों को जो है आर्मी में भर्ती किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक भी सैनिक ऐसा नहीं है जो फोर्सफुली भारतीय आर्मी में लाया गया हो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो बच्चे बच्चे की सोच ही यही होती है कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊंगा और अपने देश के लिए कुछ करूंगा। दुनिया के हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बैटलफील्ड का जो एक तमगा है वह भी इंडियन आर्मी के जवानों के पास है, क्योंकि इंडियन आर्मी के जवान जो हैं सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी समुद्री तल से ऊंचाई लगभग 5750 मीटर है, वहां पर तैनात है, जहां पर सैनिक जो हैं खराब मौसम और ठंड की वजह से ज्यादा शहीद होते हैं। लेकिन यह तो भारतीय सैनिकों का जुनून है जो उन्हें वहां पर डटकर पहरा देने की हिम्मत दिलाए रखता है। हमारे इंडियन आर्मी का मेन मोटो जो है वह देश की रक्षा और सुरक्षा है। इसी वजह से हमारी इंडियन आर्मी उन चुनिंदा आर्मियों में से एक है जिसने आज तक कभी भी किसी भी देश पर आगे रह के हमला नहीं किया। हमारी इंडियन आर्मी जंगल वॉरफेयर में वर्ल्ड नंबर 1 है और इसी वजह से US, UK, रशिया जैसे बड़े देश के सोल्जर्स भी इंडियन सोल्जर से ट्रेनिंग लेने के लिए भारत आते हैं। साल 2013 उत्तराखंड त्रासदी में सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन राहत अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा राहत मिशन है, क्योंकि इस मिशन में सेना ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। प्लस इंडियन एयरफोर्स की मदद से लगभग 20,000 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था। इसी वजह से यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा राहत मिशन है। साल 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 से भी अधिक सैनिकों को सरेंडर करा के एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है, क्योंकि किसी भी युद्ध में इतने अधिक सैनिकों को सरेंडर किसी भी देश ने नहीं कराया है। वहीं भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा के यह साबित कर दिया है कि इंडियन आर्मी जो है नंबर 1 थी और नंबर 1 है। और इसी युद्ध में आपने सुना होगा लोंगेवाला वॉर हुआ था, जिसमें भारत के 120 जवानों ने पाकिस्तान के 2000 सैनिक जिनके पास 40 से भी अधिक टैंक थे उनका सामना किया था। और रोचक तथ्य यह है कि इस युद्ध में भारत के मात्र 2 सैनिक जो हैं वह शहीद हुए थे और एवज में पाकिस्तान के 200 से भी अधिक सैनिक जो थे वह 72 हुरों के पास गए थे। प्लस भारत ने 36 से भी ज्यादा पाकिस्तानी टैंकों को उड़ा दिया था। हमारी इंडियन आर्मी की जितनी बातें की जाए उतनी कम है, क्योंकि हर बार हमारी इंडियन आर्मी ने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है और हमारी भारत माँ के मान सम्मान की रक्षा की है। इसलिए इस वीडियो में इतना ही, और बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है
तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जी हां, हमेशा कहिए जय हिंद, जय भारत।